अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी चंदनगुट्टा पीएस लिमिट से, जहां पर सैयद शुजाउद्दीन एक नामी शख्स का कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नाले में फेंक दिया जाता है। लेकिन वहीं सैयद शुजाउद्दीन के घर वालों ने ये इल्ज़ाम आयद किया पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और पुलिस वालों के ऊपर कि 7 जून को जाकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उनके चक्कर काटने लगाए। उसके बाद 20 जून को एफआईआर की कॉपी सैयद शुजाउद्दीन के घर वालों को दी। बहरहाल 13 दिन डिले करने का क्या मतलब होता है? क्या पुलिस की लापरवाही है? और वहीं दूसरी जानिब वहाँ के मोहल्ले वालों ने और वहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दात ने जहांगीर, जो वहाँ का एक गंजेटी था, वहाँ का गांजे का कारोबार करने वाला था, जहांगीर और करीम लाला, ये दोनों पर शक था। तो समद बिन अब्दात और वहाँ के मोहल्ले वालों ने मिलकर जहांगीर को और करीम लाला को पकड़कर पीएस लेकर आए और वहीं पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, पुलिस से ये बहस कर रहे हैं कि आपने तो नहीं पकड़ा, लेकिन हमने पकड़कर इनको लाया, अब आपका काम है कि कार्रवाई करे। वहीं पुलिस इनको रिमांड में लेकर इनकी ताजपोशी करने के बाद ये कबूलते हैं कि सैयद शुजाउद्दीन को मारकर हमने वहाँ पर एक नाले में फेंक दिया। यहाँ तक कि उसको मारकर उसके टुकड़े कर बिस्तर में लपटकर उसकी लाश को नाले में फेंक दिया, ये कबूलते हैं। उसके बाद पुलिस जाती है, वहाँ पर उनकी लाश ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार एक पुराना बिस्तर बरामद होता है जिसमें के हड्डियां मिलते हैं पुलिस को। फिर वो हड्डियां लेकर पुलिस जो है वो हड्डियों को टेस्ट के लिए भेजती है। अब देखने वाली बात होगी टेस्ट होने के बाद ये रिपोर्ट आएगी कि वाकई वो बॉडी शुजाउद्दीन की थी या किसी और की। लेकिन पुलिस इतनी लापरवाही करने की क्या वजह है? आइए सैयद शुजाउद्दीन के घर वालों का बयान हम आपको दिखाते हैं। 6/2019 के दिन एक मैन गाजी मिलत कॉलोनी निमरा कॉलोनी से मिस हुआ, जिसका कंप्लेंट हम लोग को 20 तारीख के दिन आया। उसी दिन एक मैन मिसिंग का केस चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसके दौरान हमको एक इन्फॉर्मेशन आया, उसके बेसिस पे गाजी मिलत कॉलोनी से लेकर कंदीकल गेट तक नाले की छानबीन करे। इस नाले को में ढूंढते वक्त एक बुनते के अंदर, एक कपड़े के अंदर कुछ बोन्स बरामद हुए। ये बोन्स को क्या है वहाँ पे हम लोग रिकवर करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजे। बाकी एज़ पर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन जो भी है इसमें करेंगे। मेरा नाम मेहरुनिसा तहमीना है। मैं सैयद शुजाउद्दीन मरहूम की बहन हूँ। मैं 9 तारीख को जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराई चंदनगुट्टा पीएस में, लेकिन पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। हमेशा यही बोलते रहे हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमको दूसरे भी काम है। बुलाते थे, 2-2 घंटे बिठा लेते थे, लेकिन हम लोग की कोई मदद नहीं करे। उसके बाद हम लोगों को जो भी वो लोग वर्क करे वो हम लोगों को उसकी कॉपी दिखाए वो लोग, लेकिन एफआईआर की कॉपी हमको 21 को दी, जो जिसके ऊपर हमको डाउट था, जिसके नाम हम पुलिस वालों को बोले। जहांगीर का नबी नाम हम लोग पुलिस वालों को बोले थे, लेकिन जहांगीर के पास जाके भी वो लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करे। अलबत्ता जहांगीर को अरेस्ट करके बस्ती से उसको हटा दिया। हटाने के बाद एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ को लगी। कल भी बस्ती के बच्चे खुद जहांगीर के ऊपर उन लोगों को डाउट आया, आगे मेरे भाई के लड़कों को बोले। बस्ती के बच्चे, भाई के लड़के सब लोग मिलके उन लोगों को इंट्रोगेट करके पूछने पे पता चला कि मेरे भाई का कत्ल हुआ। उसके बाद वो बच्चों को मेरे भाई के लड़के खुद पुलिस स्टेशन लेके गए। इतना होमवर्क मेरे भाई के बच्चे करके देने के बावजूद पुलिस वाले अभी तक मेरे भाई को ढूंढने में नाकाम। कौन करे कत्ल करने की वजह क्या है? हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। हम लोगों को हमारा भाई हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला। कत्ल करने वाले का नाम बताइए। कत्ल करने का वाले का नाम जहांगीर। और कोई इसके दोस्त है भाभी है? हम करीम लाला। उसका दोस्त करीम लाला। उसके पीछे उन लोगों का क्या मकसद है उसका हम लोगों को कुछ भी इत्तला नहीं है। हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। कितने बच्चे हैं माँ आपके? मेरे भाई को, मेरे मरहूम भाई को तीन बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। नहीं, कुछ तो वजह हो सकती ना। इतना बड़ा हादसा हुआ, जब मार के नाले में फेंके, वो खुद बता रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जो वो महल्ले में रहकर इतना बड़ा गुंडा राज करता है? हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम कि वो ड्रग्स का बिजनेस करता। उसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। इतना मालूम कि पुलिस को भी उन्हें हफ्ता देता। अब जबकि हम लोग को एफआईआर इतना लेट मिली और हम लोग बोलने के बाद उन्हें अरेस्ट हुआ, तो हमारा भी माइंड उस तरफ जा रहा कि उसको बस्ती से हटाया गया। वो अरेस्ट कब हुआ? वो अरेस्ट आपको एफआईआर देने से पहले उसको अरेस्ट करें या बाद? हमको उसको अरेस्ट करे पहले, उसके बाद हमको एफआईआर दिए, जबकि हम बार बार पूछते रहे एफआईआर की कॉपी।
कंप्लेन रजिस्टर करे, कंप्लेन करे, कंप्लेन 9 तारीख को करे, कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी हमको कंप्लेन रजिस्टर करे बोले, लेकिन हम लोग बोले एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर की कॉपी देते देते बोल के हम लोग को 21 को एफआईआर की कॉपी दिए। आपको क्या लगता है पुलिस की बहुत बड़ी गलती है इसमें? बहुत पुलिस बड़ी मिली नहीं गलती है। पुलिस पूरे मोर्चरीज गए, हम लोग इन्वेस्टिगेट करे, हॉस्पिटल्स गए इन्वेस्टिगेट करे, बोले जो बस्ती के बच्चों पे हमको डाउट था वो बस्ती के बच्चों के ऊपर को क्यों अरेस्ट नहीं करी पुलिस, क्यों उन लोगों से इन्वेस्टिगेट नहीं करी, क्यों मेरे भाई के बच्चों को इन्वेस्टिगेट करके बच्चों को पकड़ के लेके जाके पुलिस को देना पड़ा। जो मेरे भाई के बच्चे जो काम करे, बस्ती के बच्चे जो काम करे, वही काम पुलिस बहुत पहले कर लेती, तो अब तक हाथी लोगों का पता चल जाता था। अब क्या चाहते हैं इंसाफ कैसे? पुलिस की पूरी लापरवाही की वजह से इतने मेरे भाई के लिए डिले हो गया। अब मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जो खातिल है उन्हें तो बोला कत्ल करके मैं फेंक दिया, तो अल्लाह आलम, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम उस ताल्लुक से। ये इसके पीछे पुलिस का भी हाथ हो सकता है, जो इतनी लापरवाही करने के बाद, कंप्लेंट देने के बाद, इतनी देर के बाद एफआईआर करके बाद में हमारे लोग ले जाके जब केस देते हैं तो जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ये मासूम बच्चों का जिम्मेदार कौन है? पुलिस की इतनी लापरवाही है। इतने दिन हो गए कंप्लेंट रजिस्टर करके, इतने दिन हो गए लोगों के ऊपर हमारा शक जाहिर करके पुलिस कोई भी वर्क नहीं करी। अब हमारे भाई के साथ ये हादसा हो गया, अब क्या पुलिस लेगी उसकी बेवा और उसके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी? उसके तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो तीनों छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या पुलिस लेंगी उनकी जिम्मेदारी? पुलिस अगर सही वक्त पे काम करती तो ये हादसा नहीं पेश आता था। कॉल लिस्ट निकालने का तो 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।